वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऐसा करते हैं कि आज हम जहाँ तक लास्ट कल पढ़े थे उसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, जाइए देख लेते हैं। हाँ, कुछ हम लोगों ने देखे थे कि कैसे हम लोग टर्म्स को काउंट करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग टर्म्स को काउंट करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको टर्म्स काउंट करना आ गया होगा। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी हैं फटाफट जुड़िए जी। हम आपके कमेंट देख रहे हैं, अभी तक कोई दिखा नहीं। अच्छा चलिए, हाँ आप जुड़ते रहिए। तो जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे यदि हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स होंगे तो उसको ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यानी आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एडिशन सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो लेट सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, जैसे x प्लस 3y प्लस 4x, और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको ऐड कीजिए। तो याद रखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कभी भी ऐड कौन से टर्म्स होंगे। पहले तो इसमें टर्म्स काउंट करो तुम लोग, टर्म्स कितने हैं जरा बताओ तो हमको, कमेंट सेक्शन में। अच्छा देखो टर्म्स कितने हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म्स। यानी कि देयर आर टोटल 3 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हो गए भाई, तो इसमें टोटल टर्म्स की संख्या कितनी हो गई, टोटल टर्म इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा इसमें लाइक टर्म कितने हैं, एक बार हम लोग सीख लेते हैं। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अच्छा लाइक टर्म कौन सा होता है और अनलाइक टर्म कौन सा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। लाइक टर्म का मतलब होता है जो सेम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा है x, पहला टर्म हमारे पास है, 3y ये दूसरा टर्म है, और ये क्या है, तीसरा टर्म है। यानी जो x है ऐसा ही हमको एक और टर्म मिलेगा, जैसे x वाला ही टर्म मिल जाएगा तो ही उसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यदि हमने लिखा है x प्लस 3y प्लस 4x, तो देखिए इस x के साथ केवल यही x ऐड हो सकता है, ठीक। यानी कि यह एक एक्स अकेले है और ये 4x है। एक एक्स और ये 4x आपस में मिल जाएंगे तो कितने एक्स बन जाएंगे, 5x बन जाएंगे। प्लस अच्छा 3y एक अलग टर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया है कि लाइक टर्म वे टर्म्स होते हैं जो एक जैसे दिखने वाले वेरिएबल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, लाइक टर्म। यदि x है तो x का ही हम लोग x में ऐड कर सकते हैं, यदि y है तो केवल हम लोग y को ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम जो लिखा है x प्लस 3y प्लस 4x, तो इस x को साथ में इस y को हम ऐड कर दे, कभी नहीं होगा। क्योंकि x एक अलग वेरिएबल है और यहाँ y एक अलग वेरिएबल है। तो x के साथ हमेशा कौन सा टर्म जुड़ेगा, x वाला टर्म जुड़ेगा। अच्छा ये भी नहीं कि यहाँ x है और ये 3y और यहाँ हमने लिख दिया 4x और यहाँ लिख दिया 4x स्क्वायर। तो देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, यानी कि जिसका जिसका पावर x वाला 1 है केवल वही जुड़ेगा। वैसा नहीं करना कि इसके साथ तुम इसको जोड़ देना, नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि इसकी जो पावर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तब ये आपस में जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। तो जब इधर भी 2 पावर वाले x के वेरिएबल्स होते हैं तब हम स्क्वायर वाले को जोड़ सकते थे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लें एडिशन इसका। तो अब हम लोग कुछ एडिशन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, फ्यू एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम देख लेते हैं गौरव ने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे एग्जाम्पल्स में। जैसे पहला आपको दिया जाए 3x प्लस 4y प्लस 7x प्लस 3
-2x। ठीक, अब हमको इसको सिंपल करने के लिए बोला जाए कि आप इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफिकेशन या फिर सीधी तौर पे इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम टर्म्स चेक करेंगे। तो देखो टर्म्स कौन कौन से हैं। यहाँ पहला टर्म, ये रहा हमारा दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो जितने एक्स वाले टर्म है, एक्स, एक्स और एक्स, इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x। अच्छा, ये हमारे पास प्लस का 7x और ये हमारे पास माइनस का 2x। ठीक, एक्स टर्म को हमने एक साथ लिख लिया। चलिए, फिर हमारे पास जो टर्म्स बच जाते हैं, यहाँ क्या बचा है, प्लस का 4y और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 3। इसको हम अलग लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10x माइनस का 2x। अच्छा, प्लस 4y प्लस का 3। अच्छा, अब बताइए, यहाँ 10x है और ये माइनस का 2x है। तो 10x में से माइनस का 2x यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8x। यानी 8x ये हो गया और लास्ट में क्या बचा, 4y प्लस का 3। ये हमारा एक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। यही हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो याद रखना, ऑलवेज like term are added to each other। ठीक, added each other, subtracted each other, subtracted each other। ऐसा नहीं करना कभी भी कि लाइक टर्म को न करके लाइक और अनलाइक को एक साथ जोड़ देना, कभी नहीं होता। हमेशा कौन सा ऐड होते हैं, तो लाइक हमेशा ऐड होते हैं और लाइक ही हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, और ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ क्वेश्चन हमको आए थे क्लास 6 के लिए, कि कुछ क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आ रहे थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया था कि रंजीर स्कोर, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक आया था जिसमें दिया गया था कि कोई रंजीत है, वो स्कोर कर रहा है, रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक, एंड x मार्क्स इन हिंदी। अब हमसे क्या पूछा है कि उसने टोटल नंबर कितने फाइंड किए पाए हैं। तो ये बताइए, 80 मार्क्स उसने किसको मिला है, उसको इंग्लिश में मिला है, प्लस हिंदी की मार्क्स कितनी है इसमें, तो हिंदी की मार्क्स है उसके पास x, यानी कि 80 प्लस का x। तो यही नहीं आ रहा था गौरव तुमको। इसमें करना क्या है, इंग्लिश में 80 मार्क्स है वो, और प्लस x मार्क्स जो हिंदी में पाया है, दोनों को हमको ऐड कर देना था, यानी कि 80 प्लस का x हो जाएगा। अब कुछ और था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्या था, वो दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए यदि हम लोग देखें तो हमारे पास पहला क्या दिया था, b इंटू बी इंटू ये कितनी टाइम्स दिया है, 15 टाइम्स। तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो जो b है वो कितनी बार मल्टीप्लाई में आया है, 15 टाइम्स कह रहा है, 15 टाइम्स लिखा था ना, यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, b का पावर 15। अच्छा, वैसे ही देखो, चूंकि ये मल्टीप्लाई में था, याद रखना मल्टीप्लाई में होगा ना, और जितनी टाइम्स होगा ना उतना पावर पे हम लोग उसको लिख देते हैं। जैसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे करते करते लिख दे 100 टाइम्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का पावर 100। अच्छा, मान लो आपको दे दे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, और ऐसे करते करते कह दे n टाइम्स। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x का पावर n टाइम के। अच्छा, वैसे ही कर दे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, ऐसे करते करते आपके पास दे दे 100 टाइम्स।
तो ये कितना हो जाएगा, a का पावर 100। ठीक है, तो अब तो उम्मीद है कि ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसके आगे आप कुछ और क्वेश्चन कीजिएगा, और यदि फिर भी ना आए तो आप ग्रुप में क्वेश्चन जरूर सेंड कर दिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं 10 मिनट की क्लास, क्योंकि बड़े बच्चों का भी कुछ क्लास ले लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। चलिए सेशन को बंद किया जाए। ओके, धन्यवाद।